नमस्ते मित्रों, अभी मैं आपके लिए राजनीतिक शास्त्र के वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाया हूं। तो पहला सवाल है कि सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया। सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया, तो इसका उत्तर है 13 दिसंबर 2003 में। 13 दिसंबर 2003 में जो है सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया। दूसरा सवाल है, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करने वाली बर्लिन की दीवार कब गिरा दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1989 में। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ। 1964 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका मुख्यालय हेग में है। 1992 में विश्व पर्यावरण के मुद्दे पर पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका है रियो द जेनेरियो में। अकाली दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है कहाँ का, तो पंजाब का है। कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है, तो इसमें से चीन, रूस, भारत, ब्रिटेन में भारत है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो डेविड कैमरून। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को वीटो निषेधाधिकार प्राप्त है, तो 5 देश को प्राप्त है। कितने सदस्यों को, तो 5 सदस्य को। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे, यूएसए। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे, तो यूएसए का। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका का विचार किसने दिया, तो गोर्बाचोव ने। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो इसमें से कोई नहीं है। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ, तो 1949 में हुआ था। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है, तो महाराष्ट्र में है। 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना घटित हुई थी, तो वह घटना प्रसिद्ध है बाबरी मस्जिद का विध्वंस। मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था, तो था बीपी सिंह के काल में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली, तो 1989 में। कौन सा शहर किसी न किसी देश की राजधानी नहीं है। कौन सा शहर किसी न किसी देश की राजधानी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन है बगदाद, तेहरान, डरबन। इधर है चेन्नई। इसका उत्तर होगा चेन्नई। चीन द्वारा विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई, तो 1978 में। शीत युद्ध का अंत कब हुआ, 1991 में। सूचना का अधिकार कब अधिनियम बना, तो 2005 में, आरटीआई। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई, तो 1991 में की गई थी। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो उस समय अयूब खान था। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है, इसमें है इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और श्रीलंका। तो आसियान का सदस्य श्रीलंका नहीं है। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, येल्त्सिन था। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही तथा प्रतिबद्ध न्यायपालिका की धारणा किसने जन्म दिया, तो उस समय इंदिरा गांधी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ, तो 1961 में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1961 में हुआ। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया, तो चीन ने। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। वैश्वीकरण के चलते विश्व का स्वरूप हो गया, वैश्विक गांव हो गया। गोवा भारत संघ का
राज्य किस वर्ष बना? तो 1967 में। प्रथम पंचशील योजना 1951 से 1956 तक चला कि व्यक्तिगत छाप लगी हुई है। निम्नलिखित में की व्यक्तिगत छाप लगी हुई, उसमें से सरदार पटेल ऑप्शन में है, सी राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर होगा प्रथम पंचशील योजना में जवाहरलाल नेहरू का जो है योगदान है। कौन सार्क यानी दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका है और इंडोनेशिया नहीं है। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है विश्व शांति, पंचशील, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये तीनों है। कौन सी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा नहीं है? तो इसमें से यूनेप नहीं है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो उदारवाद पर। 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? तो बीपी सिंह ने किया था। भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन सा है? कोलकाता, कानपुर, मुंबई। वायु प्रदूषित नगर इनमें से सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो नेपाल एक राज्य है। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बिहार से हुई थी। लेनिन का जीवन काल माना गया है 1870 से 1924 तक। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का निर्णय कब लिया गया? तो 1990 में। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र 1991 में था? तो है जनता दल का। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों, 1949 में। कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है? ब्रिटेन। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। पंचशील समझौते किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो भारत और चीन के बीच। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो जॉर्ज बुश ने। कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? तो CIS का जन्म। वैश्वीकरण के अन्य नाम क्या है? तो भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और विश्वव्यापीकरण, ये तीनों हैं उपरोक्त में से सभी। कांग्रेस पार्टी को भंग कर लोक सेवक संघ गठित करने का सुझाव किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। इस प्रकार यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, आप इसको जो है पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, काफ़ी इससे फायदा होगा। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। और कारगिल युद्ध के समय भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध में जो है, उस समय 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो बान की मून। PIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु की है। 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उस समय JP थे, प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण ने किया था। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो 12 सितारे हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? 1984 में हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? जम्मू कश्मीर की। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से है, जिसको अभी हटा लिया गया। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष से लागू हुआ? तो 2005 में।
गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? 1965 में हुआ था। कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? उसका उत्तर है एमनेस्टी इंटरनेशनल। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 1936 में। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा अल्फा अल्फा तो असम में है, लेकिन उल्फा श्रीलंका का जो है। तो उल्फा जो है, अल्फा, ये सब तो भारत में है। असम में जो है आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन की अगर बात करें तो अल्फा जो है भारत में है, उल्फा श्रीलंका में जो है आतंकवादी संगठन है, यूनियन है। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच। यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट का नाम जो है हिस्ट्री में भी आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो जापान नहीं है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? तो शिमला समझौता पर। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की। सोवियत संसद को किस नाम से जाना जाता है? ड्यूमा, ड्यूमा के नाम से। विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान देंगे इस पे। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। निःशस्त्रीकरण आयोग की रचना कब हुई? 1952 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो दक्षिण कोरिया के हैं। किस देश से भारत में योजना की प्रक्रिया की प्रेरणा ली गई? किस देश से भारत में योजना की प्रक्रिया की प्रेरणा ली गई? तो सोवियत संघ से। सिंहासन फिल्म मूलतः जिस भाषा में बनाई गई थी वह थी मराठी। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? तो वह राज्य है बिहार। इंदिरा गांधी को किस वर्ष अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस से निकाल दिया गया? 12 नवंबर 1969 को। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो कांशीराम ने। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो 4। राष्ट्रीय राजसंघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश कौन है? तो अमेरिका है। कौन जम्मू कश्मीर के महाराजा थे? तो हरि सिंह थे। भारतीय शांति सेना को श्रीलंका कब भेजा गया? 1987 को। अगला प्रश्न है कि 1952 के जो चुनाव में कांग्रेस को मिलने वाला वोट कितना था? तो 74.30%। भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1977 में हुआ था। वर्तमान समय में दलाई लामा रहते हैं भारत में। किस कारण से 1975 में आपातकाल स्थिति की घोषणा की गई? उसमें था आंतरिक गड़बड़ी के कारण। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल स्थिति की घोषणा की? तो 352 अनुच्छेद के अनुसार। जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जियो डी जनेरियो में। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया? 1995 में। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो विकासशील देश से। राजाकार कौन थे? जम्मू कश्मीर के राजा के सैनिक। भारत के नई आर्थिक नीति के संचालक है डॉक्टर मनमोहन सिंह। दलित पैंथर दलित युवाओं का एक लड़ाकू संगठन था जो स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो नरसिम्हा राव ने।
संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अभी डोनाल्ड ट्रंप है? चेंज हो गया है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, नैरोबी में 2007 में वर्ल्ड सोशल फोरम की कौन सी बैठक हुई? तो 7वीं बैठक हुई थी। बिल क्लिंटन पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? तो 1992 में। खाड़ी देश में सबसे अधिक तेल भंडार कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। सऊदी अरब से हमारे यहाँ आयात होता है पेट्रोलियम का। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। चिपको आंदोलन इनमें से किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड में। किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? विशाल आंध्र आंदोलन में। पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई? नेपाल में। किस वर्ष क्यूबा का मिसाइल संकट आया? 1962 में। वांडुगा सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? याद रखिएगा 1955 में। भारतीय सरकार को कश्मीर के सम्मेलन का दस्तावेज किसके द्वारा दिया गया था? हरि सिंह के द्वारा। मिजो नेशनल फ्रंट किस राज्य की पार्टी है? मिजोरम की। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार कब गिराई? 1989 में। सोवियत संघ के किस गणराज्य ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? लिथुआनिया ने। नई मुद्रा यूरो को कितने देशों ने अपनाया? 12 देशों ने। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो जियो दे नेरियो में। कौन महाशक्ति है? अमेरिका। भारत में लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हो गया था 14 अगस्त 1947 को। 1967 के सामान्य निर्वाचन में कांग्रेस को कितने स्थानों का विजय हासिल हुआ? 283। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वां। इस प्रकार यह VVI महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस के जो है प्रश्न थे। आप इसे देखेंगे, याद करेंगे, सुनेंगे और लाभान्वित होंगे। इसमें से पूरे 100 में 100 आएंगे प्रश्न, और आप इसे याद करके रखेंगे तो आप 50 प्रश्न सही सही बना पाएंगे। धन्यवाद।